अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्विक अपडेट अबाउट बिटकॉइन एंड एफओएमसी मीटिंग। और जैसे कि रात हमने देखा जो मिसाइल अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान। जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, लोअर तबके के ऊपर जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन जब आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि किस तरह चीज़ें जो है वो वर्क करना शुरू करती हैं। ठीक है, बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का टच देता हूँ। रिसेंटली हमने कल की भी थी एनालिसिस बीटीसी के ऊपर, और मैंने आपको ये देखें स्ट्रक्चर मार्क करके बताए थे, और कुछ की लेवल थे वो मार्क करके बताए थे, और उनके ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें किस तरह मार्केट जो है वो नेक्स्ट उसका जो जोन है वो कैसे हमें फाइंड आउट होगा। और इसके बाद अगर आप अभी मैं फिर इसको रिवाइज़ करवा दूँ, ये मैंने की एरिया, डिमांड्स, इसी तरह रेजिस्टेंस एरिया और इसी तरह जो करंट चल रहा है, सेम सिनेरियो बताया था कि सेम एज ए पैटर्न ये जो हमें इधर नज़र आ रहा है, सेम इसी के पैटर्न जो है वो एक स्मॉल रेंज में हमें राइट साइड पर नज़र आ रहा है। और मज़े की बात, अगरचे कि अटैक हुआ है लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने पंप की है। बहुत मज़े का खेज़ बात है ये। अक्सर आप देखें रशिया, यूक्रेन, ईरान ने जब अटैक किया मार्केट वर्सली क्रैश की, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो पंप कर रही है। तो आपके लिए ये सीक्रेट चीज़ें, आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी है। अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन, थोड़ा सा इसको और मैं मज़ीद ब्रीफली आपको बता दूं। अब मार्केट, अगर आज एफएमसी की मीटिंग है आपको पता है, ठीक है, रात 11 बजे फेडरल फंड रेट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ ठीक 30 मिनट के बाद कह लो कि स्पीच स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें 11 बजे फेडरल फंड रेट और 11:30 के ऊपर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस सिचुएशन में हमें बिटकॉइन 100K के ऊपर जाता हुआ नज़र आता है तो बहुत ही खूबसूरत जो सेटअप बनेगा वो शॉर्ट का बनेगा। हम 100K से शॉर्ट करेंगे 99.6K 7K, ठीक है। तो इस रेंज से हम कह लो कि शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आपने रिसेंटली रात को देखा 97,700 के ऊपर गया बीटीसी, सेम उसी जोन से जहाँ से पहले इसने रिजेक्शन ली, कह लो कि आलमोस्ट उसी जोन से रिजेक्ट होकर दोबारा रिकवरी कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो हमारा अब का है वो 99K 100K का रहेगा। मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाता हूँ। अगर लेट्स सपोज कि हम 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें इतना क्लैरिटी के साथ चार्ट नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, 1 डे के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो मैं कुछ आपको लेवल्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखें मिसाल के तौर पर अभी सेम एज इट, अगर आपको ये एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर बीटीसी ने कंसोलिडेट किया है, ये वाला एरिया देखें अगर आप, तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी जनरेट है, लोगों के स्टॉप लॉस भी पड़े हैं, यानी कि जो आलमोस्ट 5-7 लाख 10 लाख डॉलर से 3-4x लेवरेज लेके शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग करते हैं, उनके एसएल इधर पड़े। तो आप देख सकते हैं कि 100K की ही रेंज बनती है। तो नो डाउट अगर ये रिसेंटली सप्लाई जोन रहा है, लेकिन ये डिमांड जोन में भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन हम चूँकि एक इंट्राडे ट्रेड करेंगे, स्कैल्प ट्रेड के ऊपर लेंगे, तो लाजमी हमें 100K से करेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद 1,02,000 3,000 की रेंज में भी जा सकता है, इवन के 1,07,000 की। लेकिन सबसे जो मेजर हमारी शॉर्ट पोजीशन होगी कुछ टाइम के लिए, या कह लो कि 2-3-4 हज़ार डॉलर की रेंज का हम इंतज़ार कर सकते हैं, वो 100K की होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह कितना खूबसूरत कंसोलिडेशन फेज़ है और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो जब इस तरह का सिनेरियो चलता है तो आपको पता है बहुत सारी लिक्विडेशन जो है वो जनरेट होती हैं। वन साइड लिक्विडेशन जो हंट हो चुकी है, अब अप साइड लिक्विडेशन बची हुई है। ठीक है, तो चलो लेट्स वेट करते हैं। ये एफओएमसी का कह लो कि हमारे साथ कंसर्न रहेगा।